हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हम लोगों को पेपर सॉल्व करना है वो है क्लास 12th का। पेपर संख्या है 316 ZB सेट 1 है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पैसेज के देखेंगे। पैसेज कैसे करना है ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि पैसेज आपको याद कैसे करना है, पहले आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज। कन्वे का मतलब होता है कि वो क्या कहना चाह रहा है इस पैसेज के द्वारा, या क्या चीज़ कन्विंस कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है वी बिकम conscious of our weakness the moment we are placed in some responsible position। यहाँ तक इसके पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा कह रहा है व्हाट डज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू सीक। यहाँ पे लिखा है टू प्रूव इक्वल टू सीक द टास्क, ठीक है। तो इसकी मीनिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा तो इसका मीनिंग होती है जैसे टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, किसी चीज़ में आपको प्रूव करना। तो हम इसे कहते कह सकते हैं कि खुद को साबित करना, ठीक है। अगला है कि व्हाट चेंजेस अ रेकलेस यूथ इनटू सोबर एंड गेव अ हाउस होल्डर। ये हाउस होल्डर आपका कीवर्ड है, इसे हम ढूंढ लेते हैं। देखिए लास्ट में हाउस होल्डर लिखा है, तो लिखेंगे द सेम वाइल्ड यूथ इज नाउ ट्रांसफर्ड इनटू सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, ठीक। ये हो जाएगा तीसरे का क्वेश्चन का आंसर। व्हाट चेंजेस डू यू फाइंड इन द एडिटर व्हेन वंस गेट्स अ सीट इन द कैबिनेट। मतलब जैसे कह रहा है कि कैबिनेट पर बैठ जाने पर उसको जो है प्राउड हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इफ वी आर tempted to go astray it is this thought prevent us from doing so। does the editor care a wing of words when a launch is very क्या है denunciation a day and against a government ना, मतलब खुद में उसको आ जाता है। तो आपको इफ से लेकर के 100 तक आप इसका आंसर कंप्लीट करेंगे, ठीक। आइए अगला देखते हैं कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ रेस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे इरेस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ पे देखिए लिखा भी है इरेस्पॉन्सिबल। फिर क्या कह रहा है कि एस्ट्रे, टू गो एस्ट्रे, ठीक है। टू गो एस्ट्रे का मतलब प्रूव करना होता है, प्रूव करना। अवेयर आपका मतलब होता है जागरूक होना, तो यहाँ पे आप कॉन्शियस मतलब होता है जागरूक, ठीक। अब आते हैं सेक्शन बी में। लिखा है कि ऐसे राइटिंग, तो ये वाला जो पोजीशन है पूरा हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, आप वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख लीजिए। अब ग्रामर वाला हम देख लेते हैं। ग्रामर में कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये दो दो नंबर का है। अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं इमिग्रेट कहते हैं। टू डाई इन हरासनेस मीन्स मतलब होता है कि जो सर्विस के दौरान मर जाए, उसी ये ईडीएम से आपका, तो इसका आंसर ये हो जाएगा तीसरा। अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करें सिनोनिम्स ऑफ द डिलीजेंट। डिलीजेंस का मतलब होता है लेबोरियस यानी परिश्रमी होता है, तो इसका हो जाएगा इंडस्ट्रियस। कैटल्स आर इन द फील्ड, लिखा है विच वर्ड इन द गलती, मतलब एरर हो रहा है ना। तो कैटल्स, कैटल्स में यस नहीं होगा, यानी ये वाला पार्ट, यानी ये वाला आपका गलत हो जाएगा। एंटोनिम्स ऑफ द इनविटेबल, इनविटेबल का मतलब अवॉइडेबल होता है, ठीक है। चेंज एनी ऑफ द वन फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसमें कुछ नहीं करना। ही सेड को, यहाँ पे ही सेड को आस्क में बदलेंगे, टू हटा दीजिएगा, मी लगाइएगा। इन्वर्टेड कामा हटा करके इफ लगाएंगे, फिर यू को मी के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ पे इफ के बाद लिखेंगे आई, ठीक है, आई। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो इसको लिखेंगे आई स्पेयर्ड सम मनी फॉर मी की जगह हिम हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। द टीचर सेड को फॉरवर्ड में बदलिएगा, टू हटाइए, द बॉयज यहाँ पे टू लगाइएगा, इन्वर्टेड कमा हटा के क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। उसके बाद आपको लगाना होगा मेक अ नॉइज इन द क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि हर हस्बैंड डाइड शी हियर्ड द न्यूज़ ही फेंटेड। इसको हम आपको लिख कर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेंगे शी फेंटेड आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड डेथ, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला वाले का देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे शी फेंटेड
आफ्टर हैविंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड डेथ। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सम पीपल डाई फॉर सम नोबल काज दे आर ऑनर्ड बाय द सर्विस। इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है तो इसमें लिखिएगा सम पीपल के बाद केवल हूँ लगा देंगे। आप क्या लगा देंगे? हूँ, केवल हूँ लगा देंगे। ठीक है, डाई फॉर सम नोबल कॉज दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, बस और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ डायरेक्टेड, डिड यू सी हिम यस्टरडे इनटू पैसिव वॉइस। तो आप इसको जब बनाएंगे तो इसको हम बता देते हैं कैसे बनाना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि डिड यू सी हिम यस्टरडे, तो इसको कुछ नहीं करना, हिम को इधर लेके आएंगे, यहाँ पे आपका आई बन जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव तो आपको लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे वॉज, पहले वॉज लगाएंगे, वॉज आई सीन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे सीन, उसके बाद बाई लगा देंगे, फिर क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, यस्टरडे एकदम लास्ट में लगा देंगे, यस्टरडे एकदम लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? तुलसीदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, इसको पॉजिटिव डिग्री में करना है, तो बस तुलसीदास वॉज, अब क्या लिखेंगे? वॉज द ग्रेट पोएट्स, बस इसको पूरा हटा देंगे, वन ऑफ द हटा के वाज ग्रेट पोएट बस लगाएंगे। तुलसीदास वाज अ ग्रेट पोएट। ठीक है, करेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मिल्क इज प्रेफरेबल देन, तो देन की जगह यहाँ पे टू यूज करेंगे। ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, तो यस्टरडे है, इसका मतलब कि यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, केवल रिसीव्ड होगा, क्योंकि यस्टरडे को लगता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट होता है, वो अब सेकेंड होता है। ही रिसीव्ड अ लेटर, हैज़ हट जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? यूज ऑफ एनी वन पेयर्स ऑफ द योर सेंटेंसेस। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है आपका अचल। ठीक है, अचल हो जाएगा, और इस स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री। तो इस पे हम दोनों कोई सेंटेंस बना सकते हैं, और हम दिखा देते हैं कौन से कैसे सेंटेंस बनाएंगे। देखिए यहाँ पे स्टेशनरी जिसमें ए होता है, इसका मतलब अचल होता है, तो द ट्रैफिक गॉट स्लो डाउन एंड स्लोवर अंटिल इट वॉज स्टेशनरी। और जिसमें ई आर वाई होता है, उसका मतलब होता है आपका लेखन सामग्री। तो ही लिखा है ही टेक्स स्टेशनरी फी फ्रॉम पीपल। ठीक है, आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है ये साइट, साइट का तो हो जाएगा, तब यहाँ पे देखिए इसका लिखा है साइट, साइट का मतलब दिस होता है द ऑफिसर्स वर ऑर्डर टू शूट एंड साइट। ठीक है, और दूसरे वाले एस आई टी है, तो उसका हो जाएगा दे विजिटेड द साइट ऑफ देयर फ्यूचर हाउस। ठीक है, यानी इमारतें, जहाँ पे इमारतें खड़ी होती है। अब हम लोगों को पढ़ना है, देखिए ये वाला पढ़ना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आप इसको लिखेंगे कि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। इफ़ educated people here pay attention in towards agriculture, our poverty can be eradicated। मतलब अगर अमीर लोग मतलब पढ़े लिखे लोग अगर कृषि पर ध्यान दें तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। आवर विलेज विल चेंज कम्प्लीटली, हमारा जो गांव है पूरी तरह से कंप्लीट मतलब बदल जाएगा। दिस डेज एवरी स्टूडेंट wants to take admission in यूनिवर्सिटी आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूल। मतलब आजकल क्या है, सभी छात्र जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं जब अपनी स्कूलिंग पूरा कर लेते हैं। दिस अजम्पशन इज़ नॉट करेक्ट, यह धारणा सही नहीं है, यह उचित नहीं है। स्टूडेंट्स शुड थिंक अबाउट दीज सब्जेक्ट्स प्रॉपरली, ओनली देन विल बी एबल टू फेस द फ्यूचर विद द करेज। ये आपका पूरा पैसेज है, हालांकि हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब आगे क्या लिखा है, देखिए आगे क्या क्या है। लिटरेचर, लिटरेचर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड्स। तो लिखा है व्हाट डज द मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, ये भी आप इन चले जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सारा जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है सबको एकदम सेक्शन वाइज ए अथवा वाला सारा क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। उसके बाद लिखा है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज 80 वर्ड्स, ये भी आपका क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। आगे कह रहा है कि दे
द स्टोरी रेड ट्रैप क्या है? स्टोरी रेड ट्रैप इज मिक्सचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ पैराग्राफ एक्सप्लेन, ये आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। ये वाला है पर हैप्स इन द अर्थ टीच एवरीथिंग स्टेटमेंट, ये हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द लेसन इन द अर्थ टू टीचर्स, ये आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। व्हाट रिमेन्स एलिव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी, ये सब सारे क्वेश्चन का जवाब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट एंड सेंट्रल आइडिया, ये तीनों का हम लिख देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, ये सब सारे क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे, और जो नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी, जो मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं आ पाएगा तो यहाँ पे हम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।